मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। दीनानाथ जी आते ही होंगे। आप सभी को तो विदित है कि आज उनका इस ऑफिस में आखिरी दिन है। उन्होंने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे ऑफिस को दिया है। लीजिए, कहा था ना कि टाइम की पंक्चुअलिटी तो कोई दीनानाथ जी से सीखे। आइए आइए दीनानाथ जी, देखिए आपके लिए सारा ऑफिस काफी देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। देखिए, सभी के लिए जय जनेंद्र। ऑफिस के लोग हैं तो इंतजार करेंगे भाई, आज जो हमारा रिटायरमेंट जो होने वाला है। बिल्कुल। दुख तो बड़ा हो रहा है ऑफिस को छोड़ते हुए। कितने वर्षों हमने एक साथ कार्य किया है इस ऑफिस में। अब तो क्या है, घर परिवार बच्चे और इसके अलावा क्या है, पर आप लोगों का साथ जो मेरे साथ रहा है उसे जीवन पर्यंत याद रखूंगा। ऐसा परिवार, ऑफिस भी परिवार की तरह था मेरे लिए। आज सेवानिवृत्त होने के बाद यहाँ से मुझे बड़ा दुख तो हो रहा है। आप लोगों से मुलाकात होगी नहीं होगी या कभी कभी हो भी जाएगी, पर अपने शुभ आशीष को आप यही कहूंगा, आप लोग बहुत तरक्की करें, उन्नति करें। अब मेरा तो भाई समय आ गया है रिटायरमेंट का। तो मैं आप सभी की तरफ से दीनानाथ जी का स्वागत कर देता हूं। लीजिए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत। अच्छा दीनानाथ जी, हाँ, ये बताइए कि अब आप क्या आगे का क्या प्लान है? अब आगे का क्या है, रिटायरमेंट हो गया है, आपने माला पहनाई दी है, घर जाने की तैयारी है। अब घर में बच्चे हैं, बहुएं हैं, उनके साथ समय व्यतीत करूंगा और क्या। बिल्कुल। क्या आपने तीरथ वंदना का कुछ सोचा है? अब तीरथ वंदना, अब क्या, अब तो परिवार ही तीरथ वंदना है। बच्चों के साथ समय बीतेगा, इससे बड़ी वंदना और क्या हो सकती है? दीनानाथ जी, मैं आपसे एक पर्सनल बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप अन्यथा ना लें। अरे पूछिए पूछिए। स्टाफ के सारे लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए हैं, इसलिए मैंने सोचा ये समय देख के आपसे ये बात पूछ ही लेता हूँ। पूछिए पूछिए। हाँ, अरे दीनानाथ जी, ये बताइए कि रिटायरमेंट के बाद अब आप कैसे कैसे आगे अपना वो करेंगे, उसके लिए आपने कुछ सोचा है या नहीं? कुछ सेविंग है आपकी पर्सनल, या फिर सब बच्चों के अर्जित करके खुद को रख लूं, काम आएगा आगे। अरे मैं कहता हूं कि पैसे का क्या करना, बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इन्हीं के साथ हमारा जीवन निकलेगा। पैसों का क्या है, चलो मैं मानता हूं कि मैंने 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 रुपए डिपॉजिट भी कर लिया। क्या होगा उसके बाद? अरे मुझे तो मरना है ये एक दिन, बच्चे ही ऐश करेंगे उस पैसे पर, तो क्यों ना आज ही उन बच्चों पर ऐश करें। दीनानाथ जी, समय बड़ी तेजी से बदल गया है। हम जिन बच्चों के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं, वही बच्चे ले देकर हमें वृद्धाश्रम में छोड़कर आते हैं। और ऐसी कई घटनाएं मैं देख चुका हूं, इसलिए मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ सेविंग अपने पास रखिएगा। आपकी सलाह उचित है, मैं मानता हूं उचित सलाह है आपकी, परंतु मित्र, मेरे 2 बेटे हैं और मैं जानता हूं
कि मेरे दोनों पुत्र मुझे जी जान से चाहते हैं, वो मुझे कभी कोई कष्ट होने नहीं देंगे। चलिए, ईश्वर आपके साथ रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। फिर भी अगर कभी आपको लगे तो मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ। आप बताइए। आइए, आप इसे गांठ बांध लीजिए। आपको जब भी लगे आप मुझे अवश्य याद करिए। अच्छा, अच्छी युक्ति बताई है आपने, ध्यान रखूंगा। बिल्कुल। ध्यान रखूंगा। जाइए, आपका दिन शुभ हो। चलिए घर चलते हैं अब। बिल्कुल। ये है स्वार्थ का संसार, ये है स्वार्थ का संसार, स्वार्थ का संसार, ये है स्वार्थ का संसार। अरे अनिल, ओ अनिल, अरे वाह, आज तो काफी लोग इकट्ठे हो चुके हैं। लेकिन ये देखो, शादी मतलब बर्बादी, इससे मैं अभी परेशान हूँ, जूझ रहा हूँ। इसको मैं नहीं सहन कर सकता। बताओ, घड़ी में रात के सुबह के 12 बज रहे हैं और ये अभी तक सो रही हैं। अरे सुनती हो? अरे बच्चों की अम्मी, अरे कब भोजन लाओगी, कब मैं काम पर जाऊंगा? बस क्या बताऊं, मैं तो परेशान हो चुका हूँ। आ गई। क्या हुआ? सुबह सुबह से हल्ला कर रहे हो? ये लो, आते ही नखरे चालू। श्रीमती जी, इधर। क्या हुआ? प्यार से तो बोल लिया करो। बस यही सुनाओ। चाहते हैं कि पति प्यार से बोले, पत्नी का कोई फर्ज नहीं बनता। काम की बात करो। लो, काम की बात करो। अब वो मैं ये कह रहा था श्रीमती जी, हाँ? वो क्या ना, घड़ी में 12 बज चुके हैं और मुझे काम करने अपने ऑफिस भी जाना है। तो कुछ हाँ, तो जाओ। बोलने भी नहीं देती वो। अगर बना के दे देती तो मैं चला जाता। लो, अब खाना ही बना के मैं दूं, घर का सारा काम मैं करूं, हैं? झाड़ू लगाऊं, बर्तन करूं, और खाना भी नहीं बना सकते, खा भी नहीं सकते? मतलब मैं खाना बनाऊं मैं? तो बाकी लोग नहीं बनाते क्या? बाकी लोग? हाँ? तुझे कैसे पता बाकी लोग खाना बनाते हैं घर में? अरे मुझे तो और ही बहुत कुछ पता है। राज की बात है, किसी के सामने नहीं बोलते हैं। इस- अकेले में कर लेंगे, बनाते रहेंगे। हाँ, तो फिर तो बाकी आज तो बना दो, आज मुझे काम पर जाना है। देखो, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ, थक खाना गई। ना तो मैं नहीं बनाऊंगी। तो फिर खाना और मुझे... तुम भूल गए ना, जब मैं कुर्सी पर बैठती हूँ तो तुम्हें क्या करना पड़ता अरे है? चुप हो जा, चुप हो जा। क्यों? मुझे पता है क्या होता है, लेकिन सबके सामने अच्छा लगेगा क्या? क्यों? बाकी सब तो काम करते हैं। अरे भगवान, उसके बाद तू मुझे खाना दे देगी बना के? सोचूंगी। ठीक है भाइयों, कुछ भी कर लो, शादी मत करना, नहीं तो मेरी तरह आपकी हालत हो जाएगी। देखिए अभी एक कुर्सी की बैठने के बाद क्या होता है। भगवान, हाँ, वो जरा नीचे नीचे नीचे। हाँ, ठीक ठीक नीचे। हाँ, ये हालत हो जाती है, इसीलिए कहते हैं जब से हुई है शादी, जब से हुई है शादी, आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है, उसको निभा रहा हूँ। अरे जरा जोर से। दबा दो ना भगवान। जब से हुई है शादी, आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है, उसको निभा रहा हूँ। हाथों में दम नहीं क्या? बाबूजी 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 आ गए, बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए, बाबूजी बाबूजी। पल्लू उठा के, पल्लू उठा के, पल्लू पल्लू पल्लू।
आह, क्या संस्कार है हमारी बहू के। अरे वही तो बहू है जो अपने पति की सेवा करे, कैसे पैर दबा रही है, हाथ दबा रही है। मेरा बच्चा बड़ा सौभाग्यशाली है। अरे ओ बेटा। बाबूजी, हाँ। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी आए। पाए लागू बाबूजी, अरे पाए खुश रहे, खुश रहे। आइए बाबूजी, बैठे ना। हाँ। आइए आइए बैठे। अरे भाग्यवान, तू भी पैर छू ले, ससुर जी हैं तेरे। बेटा खुश रहे। बाबूजी और सब बढ़िया, स्वास्थ्य वगैरह? हाँ स्वस्थ है। क्या बात है, बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। आज बेटा मेरे ऑफिस का रिटायरमेंट मेरा हो चुका है। अच्छा, बाबूजी ये माला कैसी? ये तुझे नहीं पता? बाबूजी हाँ, माला तो पहन रखी है। हाँ। मुझे लगता है वो क्या ना, बाबूजी मरने की तैयारी कर रहे हैं। सच सच? हाँ, क्योंकि लोग देखते ना मरने के बाद फोटो पे माला लग जाती है, तो मुझे लगता है कि बाबूजी जो है इसी माला पहने हुए फोटो खिंचवा के अपनी लगवाना चाहते हैं, पहले से तैयारी है। अरे वो सब छोड़ो, हाँ, वसीयत की बात पहले कर लेना तुम वसीयत के वो तो हो जाएगा सारा। अपनी। हाँ। अरे मैं अनिल, जरा पूछ के तो आओ, माला क्यों पहनी है? जरूरी है पूछना? मैं बोल रही हूँ ना। जाता हूँ। बाबूजी, बाबूजी, हाँ वो आपकी पत्नी नहीं, पत्नी तो मेरी है, गड़बड़ हो गई। बाबूजी, आपकी बहू आपसे पूछ रही है कि आपने ये माला क्यों पहनी है? अरे बेटा, अभी मैंने तुम्हें बताया कि मेरा रिटायरमेंट हो चुका है भाई। अब घर पर रहूंगा तुम लोगों के साथ है? ओहो, मतलब आपको काम पे जाने की जरूरत नहीं है? अब बेटा अब क्या काम करेंगे अरे हम? वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ? अब मैं आपकी दिन रात आपकी मन लगा के सेवा करूंगा, है ना भाग्यवान? सही है ना? मतलब बाबूजी अब आप काम पे नहीं जाएंगे? बेटा अब क्या काम करूंगा मैं? अब आप लोगों के साथ रहूंगा मैं। फिर पैसे कमा के कौन लाएगा? अब पैसे अब अनिल कमाएगा। हाँ, मैं कमाऊंगा ना बाबूजी। हाँ अनिल कमाएगा। अच्छा, तो आप यहाँ पर मुफ्त का खाना खाएंगे, मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे? बहू, ये कैसी बात कर रही हो तुम? मैंने तुम लोगों के लिए सब कुछ किया है। अब आज जब मेरा रिटायरमेंट हुआ है तो आज तुम्हारे तेवर इस तरह हो गए। अनिल, समझाओ अपनी पत्नी के लिए। अरे वो क्या समझाएंगे बाबूजी, बहुत कुछ किया है। क्या किया मेरे लिए? अरे बाबूजी, आपकी लाडली तो वो है छोटी बहू। हाँ, फिर चाहिए छोटी बहू के लिए नेकलेस इतना बड़ा गलों में पहन के ऐसे मटक के चलती है मुझे जलाने के लिए। भाग्यवान, अरे मुझे बोलने दो तुम। फ्रिज छोटी बहू के लिए और खाना बड़ी बहू के लिए। वाह बाबूजी वाह। अरे जाइए अपनी लाडली बहू के पास। अरे बस बहू, बस। आज रिटायरमेंट के बाद में खुशी खुशी घर आया था, अपने बच्चों के पास आया और इस तरह की तुम तीखी बातें करने लगी। बहू, क्या मांगा मैंने तुमसे बेटा? क्या मांगा अभी तक मैंने तुमसे? अनिल बाबूजी। बेटा, मैंने तुमसे कुछ मांगा अभी तक? नहीं बाबूजी। मैंने हर कुछ तुम्हारे लिए दिया है मैंने लाकर बेटा। तुम्हारी पत्नी के सारे सुख मैंने पूरे किए। उसने कहा मुझे नेकलेस चाहिए, मैंने कहा नेकलेस ले लो। ज्वेलरी चाहिए, ज्वेलरी ले लो। मैंने कभी कुछ रोका टोका तुम्हारे लिए? नहीं बाबूजी, बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, मैं इससे बात करता हूँ। भाग्यवान, तुझे क्या हो गया है? अभी तक तो तू बड़े बाबूजी की इतनी इज्जत किया करती थी, उनका सम्मान किया करती थी, और आज तू सब कुछ भूल गई। तो मुझे मत सिखाओ, ठीक है ना? मुझे सब पता है। यहाँ से खाना खा के जाते हैं और सारी कमाई उस लाडली बहू पर लौटाते हैं। अरे तो सब क्या पता हुआ? है मुझे। वो भी तो मेरा छोटा भाई है, वो भी तेरी देवरानी है, तेरी छोटी बहन है। और मैं कुछ नहीं, वही सब कुछ है। देख भगवान, बाबूजी को सिर्फ 2 वक्त का खाना ही तो खिलाना है, क्या तू इतना भी नहीं कर सकती? मैं तो नहीं कर सकती, आपको करना है तो आप करिए। अनिल जी बाबूजी। बेटा, मुझे इतना बता दे तू केवल 2 वक्त का
खाना मुझे मिलेगा कि नहीं? बाबूजी, आप तो देख ही रहे हैं, आपके आने के बाद से हम दोनों में कैसे झगड़ा हो रहा है। और यहाँ तो मेरी खुद की रोटी के लाले हैं, मैं आपको कैसे खिलाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबूजी, आप एक काम कीजिए, अभी कुछ दिन के लिए अपने छोटे बेटे के पास चले आइए। जैसे यहाँ का माहौल ठीक होगा, मेरा काम धंधा सही से चलने लगेगा, मैं आपको अपने पास रख लूंगा। ठीक कहा, मेरा काम चल जाएगा। अच्छा हुआ मेरे 2 बेटे हैं, एक का सहारा नहीं हुआ तो दूसरे का तो होगा। बुढ़ापा है, अब काटना पड़ेगा। ठीक कहा बेटा। चल, मैं रवि के घर जाता हूँ। तेरी बहू ने तो साफ साफ कह दिया है कि 2 वक्त की रोटी बाबूजी मैं नहीं दूंगी आपके लिए। अच्छा है बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे नहीं, चलो भगवान। हाँ हाँ चलो। सही कहा था मेरे मित्र ने, कुछ पैसा अर्जित करके रख लो। ठीक है, अभी मेरा दूसरा बेटा है, जाता हूँ उसके घर। ये है अरे भाई, अरे यार, कितना टाइम बीत गया, अभी तक नहीं आए। मैं कब से रेडी होके बैठी हूँ यहाँ पे। सिनेमा देखने के लिए जाना है। रात में बड़ा बोल रहे थे मैं जल्दी आ जाऊंगा, मैं जल्दी आ जाऊंगा, और अभी तक नहीं आए। दिमाग खराब करते हैं यार, कैसे है? अरे भगवान, कुछ तुम्हें दिखता है कि नहीं? हाँ, अजी, इतना। मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा, तुम अभी आए। अरे गुस्सा क्यों होती हो? कब से मैं खड़ा हूँ। बस सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुम कहाँ जाते हो। कहाँ जाते हैं? मैं कहीं नहीं जाता, मैं काम करने के लिए दुकान पे जाता हूँ। हाँ हाँ, सब दिखाई देता है, बड़ा काम करते हो। अब तुम्हें कौन समझाए कि मैं क्या करता हूँ? अभी तक तुमने जो बोला है वो किया है क्या? जो बड़ी सफाई दे रहा हूँ मेरे लिए। अरे ये बताओ, अभी तक क्या नहीं किया है? हाँ, मैंने तुमसे बोला था ना, हाँ, मुझे सुनार तुमसे के बहस पास नहीं जाके करनी। मुझे अच्छा सा नेकलेस लेके आना। ये क्या, मैं पुराना नेकलेस पहन के सिनेमा देखने जाऊंगी? और वो पहन के भी अगर मैं सिनेमा देखने चलूंगी तो क्या तुम टाइम से आए? अरे भगवान, तुम्हें नेकलेस की पड़ी है? यहाँ मैं अपने भाई के कपड़े पहनता हूँ। बताओ, भाई के कपड़ा पहनता हूँ मैं, बड़े भाई के। इन्हें नेकलेस चाहिए, हाँ, पैसे तो वैसे क्या तो है नहीं। तुम भाई के कपड़े पहनते हो तो क्या मैं जिठानी जी की साड़ी तो पहनी हूँ? कहाँ मुझे साड़ियाँ लाके देते हो क्या? जेठानी जी की साड़ी मैंने ही दिलाई थी। वो तो हाँ, बाबूजी तुमने दिलाई थी, तुम लाए थे। अरे मैं ही लाया था, पता, बाबूजी के पैसे से। सुनो, सुनाइए। तुम तो केवल मेकअप करवा लो, इस ब्यूटी पार्लर जाओ, उस ब्यूटी पार्लर जाओ, और सेल्फी। तुम्हें क्या कम दिखाई देता है या फिर टीन का चश्मा बनवा के दूं? दिखाई नहीं देता? मैं पार्लर से कब से लौट के आई हूँ, वेट कर रही हूँ तुम्हारा। अभी नहीं दिखा, देख रहे दिखा, दिख गया, दिख अच्छा गया। जी, मजाक बना रहे हो मेरा तुम? ये जाओ, क्या मैं है? तुमसे बात नहीं करती। जाओ, मुझे नहीं करनी तुमसे कोई ऐसा बात। लग रहा है जैसे कि पुट्टी करके आई हो। मैं अपने मायके से लेके आई थी पैसे, तब मेकअप करवाए। तुम तो 5 रुपए भी नहीं देते मुझे। अब मुझे मैं क्या- बिस्किट मंगा के खा लूं, दिन भर भूखी मरूं, और अगर मेकअप करवा के आ भी गई तो उस पे भी ताने दे रहे हो। पुट्टी करवा के आ गई, दिखाई देता है नरमी मेरा? मारती क्यों है? बढ़िया है, पुट्टी करवा के आ गई। अरे भगवान, दूर से जाओगे तो मत पता चल जाएगा, कभी 4 पैसे कमा के लाओ। करो। अच्छा जी, मेरी माँ ने दिए थे पैसे मुझे मेकअप करवाने के लिए। तुम्हारी माँ ने दिए थे? हाँ, मेरी माँ ने दिए। अरे मेरी सासों ने दिए थे, इनकी माँ ने दिए थे, मेरी कुछ नहीं। मेरे सासों ने दिए थे, मेरे ससुर कमा के लाती है। तुम झूठ क्यों बोलते हो? इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात है? आप अभी बोल रहे थे ना मैं बड़े भाई के कपड़े पहनूं, ये मेरे भैया के कपड़े हैं। इस वजह से सच में पहचान लिया। अब क्या करें? अरे ये नहीं है, वो दूसरी वाली सेट थी वो। कैसे दूसरी वाली? ये मेरी शादी में पहनी थी मेरे भैया ने।
और अब उन्होंने नए कपड़े लिए थे, मेरे साथ गए थे ना मार्केट, नए कपड़े लेके आए, तभी तुम्हें ये दे दिए, वरना तुम्हारे पास तो बनियान भी नहीं है पहनने के लिए। बड़े आए कपड़े पहनेंगे। बनियान भी नहीं है। लगता है सारा डेरा ससुर जी के यहाँ से आया है। आया ही है। चलो भैया। अरे बाबूजी आ गए, बाबूजी। अरे पल्लू तो डाल दे भगवान, क्या कर भैया। अरे बेटा, वाह भगवान वाह, कितने अच्छे संस्कार मेरी छोटी बहू की दी, कैसी सेवा कर रही है। मेरा बेटा तो बड़ा भाग्यशाली है। रवि, अरे बाबूजी आ गए, मार डालेंगे क्या? ओ बेटा। अरे बाबूजी आया, बाबूजी। अरे बाबूजी, अरे बाबूजी पा। अरे खुश रहे, खुश रहे। ये मेरा छोटा बेटा है, बड़ा शरारती है। अरे बाबूजी आइए बाबूजी, बाबूजी। हाँ खुश रहे बेटा, खुश रहे। बाबूजी पैर दबा दूं? हाँ बेटा, पैर रहने दे, रहने दे। अरे अपने हमारे बाबूजी हैं। बड़ा किस्मत वाला हूँ। थोड़ा हवा कर दे। अरे रहने दे बेटा, तू रहने दे। रहने दे। तू रहने दे। अरे क्या आपके ही बाबूजी हैं? मेरे भी तो ससुर जी हैं। तेरा भी पिता हूँ मैं। सही बोल रही है बाबूजी। मैं क्या करूँ, हवा कर। अरे रहने दे बेटा, रहने दे, रहने दे। अरे तुझे को एक बात बताना तो भूल गया बेटा मैं। क्या बाबूजी? अरे तुम लोगों को आज एक खुशखबरी देनी है। कौन सी खबर? इधर 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 इधर। तुझे कुछ दिख रहा है? जी क्या? अरे देखो भैया दिख रहे हैं। कुछ दिख रहा है क्या? बाबूजी माला पहने हुए हैं। हाँ तो लो, लगता यहाँ भी माला। लगता है बाबूजी दूसरी शादी करेंगे। अजी पागल हो गए हो क्या? बाबूजी की उम्र देखी है तुमने? शादी करा रहे हो बाबूजी की? बेटा, अरे सामने तो देख पहले। शर्म नहीं आती? अपने पिताजी की दूसरी शादी कराने के बारे में सोच रहे हो? उनकी उम्र देखी है? अरे शादी हो जाएगी तो फायदा ही तो है। जी क्या फायदा है? अरे वहां से क्या नहीं मिलता। मेरे साथ तेरी शादी हुई थी। हाँ तो मेरा खर्चा कौन उठाता है? तुम्हारे बाबूजी। हाँ और मेरे बाबूजी की शादी होगी तो उनका खर्चा कौन उठाएगा? और मेरा खर्चा कौन उठाएगा? बाबूजी के ससुर जी। आपको ये पता है कि बाबूजी की उम्र की अगर बाबूजी को बुढ़िया मिलेगी ना तो उसके माँ बाप जा चुके होंगे, और यहाँ तक आपके बाबूजी के ससुराल से कौन क्या लाएगा? अच्छा तुझे मेरी बातों पे विश्वास नहीं होता? तू चल बाबूजी से पूछते हैं। चल चल आजा। क्या बात चल रही है तुम दोनों की भाई? अरे बाबूजी। हाँ बाबूजी वैसे तो मैं कुछ पूछता नहीं आपसे। अरे पूछ बेटा, पूछ। पूछ लूं? हाँ पूछ पूछ। पूछ लूं? भगवान पूछ लूं? अजी पूछू ना, डर क्यों लगता है, कैसे माला पूछ लूं? डाल के आए हैं। पूछ लो पूछ लो। कहीं बाबूजी ने मार दिया तो? अरे क्या हुआ, पूछो भाई। क्या अरे पूछना बाबूजी है? जी तुम्हारी बहू है ना, हाँ ये पूछ रही थी कि बाबूजी माला क्यों पहने हैं? अरे वही तो खुशखबरी में तुझे बताने आया था पगले। अरे कैसी खुशखबरी बाबूजी? आज बेटा मेरा ऑफिस से रिटायरमेंट हो गया। अच्छा ये तो बहुत अच्छा होगा, ये तो बहुत अच्छा होगा। रिटायरमेंट हो गया है बेटा, अब तुम लोगों के साथ ही जीवन यापन करूंगा। हाँ बाबूजी, अब तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा दिन रात। अब मैं कमाऊंगा, आपको खिलाऊंगा। हाँ बेटा, तेरा ही इधर सहारा। आओ, बड़े खिलाने वाले। क्या हो गया भगवान? घर में खाने के काल पड़ रहे हैं और आपको लगता है कि बाबूजी अब, अच्छा मेरी बात अरे सुनिए, तू- जैसे बाबूजी रहने के लिए आए हैं यहाँ पे, बाबूजी पैसे वैसे तो लाएंगे ना? जैसे लाते थे वैसे लाएंगे ना? हाँ लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे? बाबूजी बाबूजी से पूछो ना, इस साल की सैलरी कहाँ गई उनकी? रुक जाओ रुक जाओ। बाबूजी हाँ बेटा, बाबूजी बाबूजी बोल बेटा। पूछ लूं? अजी पूछो ना। बाबूजी हाँ वो बाबूजी जैसे आपका रिटायरमेंट हो गया ना, हाँ बेटा। तो बाबूजी आपको पैसे मिलेंगे?
अब बेटा जो पैसे मेरे पास थे मैंने अनिल और तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे पहले से। अब मेरे पास क्या है? अब तो मेरे पास तुम दोनों ही मेरी संपत्ति हो। तुम दोनों के ही साथ रहूंगा बेटा। अच्छा बाबूजी, बाबूजी हमारे साथ रहेंगे। अच्छा बाबूजी, हाँ बेटा। क्या आप काम पर नहीं जाएंगे? अब क्या काम करूंगा बेटा मैं? हैं? और पैसे भी नहीं लाएंगे? पैसे जब काम नहीं करूंगा तो पैसे कहाँ से आएंगे बेटा? हाँ तो सुनो बाबूजी, बहुत खाली फोकट की रोटियां बहुत तोड़ लिए तुमने कोरे। अब मेरी बात सुनो, जब तक लाते थे तब तक खाना खिलाया, खूब हो गया मुझसे। अब मुझसे नहीं होता, मैं नहीं बना पाऊंगी ना मैं खिला पाऊंगी, ठीक है? और हाँ, अभी तक जिस अपनी बड़ी बहू को देते रहे ना कमा कमा के, उसी के पास जाओ। मैं नहीं खिला सकती बना बना के। रुक जा, क्या कह रही हो? अजी तुम शांत रहो। बस मैं नहीं खिला सकती बना के, बस बहुत हुआ। बस बेटा बस। और अगर बड़ी बहू भी ना देना तो किसी मंदिर पे जाके बैठ जाना। बस भगवान, ये तुम क्या कह रही हो? चला जाऊंगा मंदिर। हमारे बापूजी किसी मंदिर में बैठेंगे और मैं क्या करूंगा? बहुत बढ़िया बेटा। तो ऐसा करना, तुम भी अपने बाबूजी के साथ किसी मंदिर पे जाके बैठ जाना या फिर दूसरी शादी करना और इस घर से माँ बाप बेटे दोनों चले जाना। मुझे किसी की जरूरत नहीं। और इतना तो मैं अगर खुद भी कमाऊंगी ना, पार्लर मालर कुछ भी करूंगी ना तो मैं कमा सकती हूँ। अरे ठीक है? बेटा, अरे बाबूजी, तुझे कमाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने जो पैसा कमाया है ना वो रखा है तुम्हारे अकाउंट में, निकालना और हाँ खर्चे तो आपने अकाउंट में डाले हैं तो मैंने भी रोटियां बना बना के खूब खिलाई हैं, ठीक है ना? जब तक पैसे आए घर पे आपके तब तक आपको खाना मिला, ठीक है ना? अब पैसे नहीं तो खाना भी नहीं। रुक जाओ भगवान, रुक जाओ। बाबूजी, बाबूजी, बस बेटा अब तू भी कुछ मत बोल। जितना स्वागत सम्मान बेइज्जत होना था मैं हो चुका। ठीक है, करूंगा कुछ व्यवस्था अपने लिए। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ तेरी माँ नहीं है ये सब देखने के लिए। वो होती तो आज उसके बड़ा दुख होता। उसके बच्चे उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। दो वक्त की रोटी के लिए बड़ा बेटा कहता है छोटे बेटे के पास जाओ, छोटा कहता है बड़ा के पास जाओ। बूढ़े माँ बाप क्या करें? बच्चे इसीलिए होते हैं क्या? एक पैसा नहीं बचाया मैंने कभी। जो कमाया बच्चों के लिए निछावर किया। मुझे नहीं पता था कि ये दिन भी मुझे देखना पड़ेगा, मगर मुझे पता है, एक बात मुझे पता है, जिसका कोई नहीं होता है संसार में उसके प्रभु भगवान उनके साथ होते हैं, उन्हें सहारा देते हैं। आज टूट गया हूं मैं अंदर से। दो वक्त की रोटी के लिए बहुओं ने कैसे ताने दिए मुझे आज। क्या कसूर था मेरा, क्या कसूर था मेरा कि मैंने पैसे नहीं जमा करके रखे अपने पास। मैंने कभी मंदिर में कोई बोली नहीं ली, ना कभी शांति धारा। सारा पैसा बचाया मैंने बच्चों के लिए। मेरे बच्चे खुश रहेंगे तो उससे बड़ा मुझे कोई सुखी नहीं चाहिए। मगर आज मेरे बच्चों ने मुझे ऐसे धुतकार के घर से बाहर निकाल दिया जैसे मैं उनका कुछ हो।
अभी अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। हाँ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। वो नालायक ये भूल गए हैं कि ये घर मेरा है, मेरे नाम पर है ये घर। अनिल, रवि, अरे इधर आ। ये बाबूजी को क्या हो गया? रात में क्यों चिल्ला रहे हैं ये? अरे मुझे क्या पता, रात में चलने की बीमारी तो नहीं है। क्या हुआ बाबूजी? हुआ क्या है मुझसे पूछता है तुम्हें? तो किससे पूछूंगा, आप ही तो चिल्ला रहे हैं। तो सुन मेरी बात। हाँ। तू मुझे घर से निकाल रहा था ना? तेरी पत्नी ने कहा था मुझसे कि 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकती मुझे वो। और रवि, ओ रवि, तेरी पत्नी ने भी यही कहा था मुझसे कि 2 वक्त की रोटी नहीं देगी वो मुझे। तुम दोनों ने मुझे ताने मारे हैं। अरे बाबूजी, क्या रोटी रोटी लगा रखे हो? मैं तो देखो 2 बजे है, अबे सोने का टाइम है। बाबूजी, ये क्या आपने 2 रोटी लगा रखा है? ये रात के 2 बज रहे हैं, आपको रोटी चाहिए? रात के 2 बज रहे हैं बेटा। तुम दोनों ने ये बात कभी सोची कि तुम्हारा बाप रात के 2 बजे तक भूखा है? अभी तुम दोनों ने खाना खाकर सो गए। अरे तो बाबूजी, एक दिन भूख रहे हैं, कोई मर नहीं जाएंगे आप? सही कहा। आपको अच्छा लगता है कि 2 बजे हमें परेशान कर रहे हैं? अरे बड़े पड़ोसी सुनेंगे, मोहल्ले वाले सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? अरे सोचे, जो सोचना है सोचें। मोहल्ले वालों को भी ये पता होना चाहिए कि बूढ़े बाप के साथ उसके बेटे कैसा अत्याचार कर रहे हैं। चलने दे पता सबको। और मैं भी चीख चीख कर कहूंगा इस बात को कि मुझे मेरे बेटों का कोई सहारा नहीं है। तो आप चाहते क्या है बाबूजी? मैं ये चाहता हूँ। क्या चाहते हैं? अनिल जी बाबूजी, बोले। मेरा घर खाली करो। हैं? घर खाली करो? बाबूजी, हम कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं पता। देखिए बाबूजी, हम ये घर नहीं छोड़ेंगे हम यहाँ से। आखिर हमारा भी इस घर पर कोई अधिकार है। हाँ, अब तुम्हारा इस घर पर कोई अधिकार नहीं है। बाबूजी सोचिए, मेरे छोटे 12 बच्चे हैं, उनको मैं कहाँ लेके जाऊंगा? मैं सब नहीं जानता मैं। अरे अब अपन को घर मिल जाएगा। भैया को तो घर से बाबूजी निकाल रहे हैं। चुप! अरे कहेंगे चुप। बाबूजी, हाँ। मेरे अच्छे बाबूजी, ये घर मुझे दे दो। तू भी अपना बैग लगा ले और घर से निकल। और निकल जा मेरे घर से। ठीक है, तो चले जाएंगे। सुनो जी, चलो। अब और कितना बेइज्जत कराओगे? चलो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। उठाओ बैग अपना। सुनो बाबूजी, हमने अभी तक आपको बहुत खिलाया है, हम इसी घर में रहेंगे, हमारा हक बनता है। कोई हक नहीं है किसी का। इस घर पर कोई हक नहीं है सिवाय मेरे। हाँ, पहले भी तो सब खा गई, सब ले गई। ये देखो, इतनी मोटी करधन लटकी है। हाँ, तो चुड़ैल तेरे बाप ने नहीं दे दी थी, मेरी माँ ने बनवाई थी। क्या कहा? मुझसे चुड़ैल कहा? हाँ। तू चुड़ैल, तेरा पूरा खानदान चुड़ैल। रुक जा। तुम क्या कर रहे हो? अरे बस! अरे बहुत जोर से मारा। अरे बस। तुम्हें दिखाई नहीं देता? क्यों जा रहे थे चुड़ैल को पकड़ने के लिए तुम? अरे चुप हो जा भाग्यवान, चुप हो जा। ए देवी, आप शांत हो जाओ, चुप हो जाओ।
बाबूजी, हाँ देखा आपने हमारे घर में कैसा क्या हंगामा हो रहा है, और आप ऐसे में आप कहते हैं आपको 2 रोटी। अरे इधर खुद के जान के लाले पड़ रहे हैं, आपको 2 रोटी कहाँ से लाएंगे? मैं कुछ नहीं जानता। मैं इतना चाहता हूँ कि बस मेरा घर खाली कर दो। अरे बाबूजी मेरा हाथ तो देखिए पूरा टूट गया लाल। बाबूजी चलता हूँ भगवान, तू ठीक है। हाँ जा जा यहाँ से निकल चल। अरे रुक जाओ, चुप तू रहना वरना अरे भागवा रुक जाओ। अजी साहब रवि भैया काम बोल- करते हैं, क्या करें? वो जो अपने जो सामने जो भैंस का तबेला है ना, अच्छा वो वाला। उसमें कल ना अपन बाबूजी को रुकने की व्यवस्था करते हैं। हाँ। और एक समय का भोजन मैं अपनी तरफ से दे दूंगा, हाँ। और शाम का भोजन तू कर देना। हाँ ठीक है भैया। ठीक है ना? चलो बाबूजी से कहते हैं। आज तो बाबूजी बोल। वो मैंने और रवि ने मिलके आपकी रहने की और खाने की व्यवस्था कर दी है। वो जो सामने जो अखिल जी के यहाँ भैंस का तबेला है ना, वहाँ आपकी व्यवस्था करवा देंगे हम। और एक वक्त का खाना मैं देता रहूंगा, दूसरे वक्त का खाना रवि दे देगा। हाँ हाँ तो रवि पोएगा रोटियां, मैं नहीं बनाऊंगी रोटियां मोटियां। अरे मैं और बना अपनी दूंगा। डायन से बनवा लेना। अपनी माँ से बनवा लेना। अरे भगवान तो मैं बना लूंगा। रवि, हाँ बाबूजी। अनिल, जी बाबूजी। इधर आओ। आ गए। बेटा ना मुझे कहीं रहना है, ना तेरी बहू के हाथ का खाना मुझे खाना है, और ना तेरी बहू के हाथ का। मैं बस इतना चाहता हूं, अगर तुम दोनों मुझे प्यार करते हो तो बस मेरा घर खाली करके चले जाओ यहाँ से। बाबूजी हम कहाँ जाएंगे बाबूजी? हमें कुछ नहीं पता। बाबूजी ऐसे में हम कहाँ जाएं? मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, चलो पड़ गई। चलो भाग्यवान, अब आपके घर ही चलते हैं। ठंडक पड़ गई। काय की ठंडक पागी। कड़वा दी, कल से कड़वा दी। आप कहाँ जाएं बताओ? चलो तुम रहो अपने बाप के घर में, चलिए अपने माए के। मुझे भी लेते चल। कहाँ जाएगी चल। कहाँ मेरी माँ के यहाँ कहाँ जाओगे तुम? मैं क्या करूंगा यहाँ? हाँ तू ले जा अपने घर। बड़ी आई मुंह चला रही है चुड़ैल कहीं की डायन। अनिल, चलो। ओ अनिल, जी बाबूजी। बैग के लेकर कहाँ जा रहा है? बाबूजी अपने घर से निकाल दिया तो सामान लेकर तो जाऊंगा ना। वो बैग मेरा है। बैग बाबूजी मेरा है। बैग नीचे रख दे। बाबूजी हम के खाली हाथ जाएंगे यहाँ से? मैंने कहा बैग नीचे रख दे। ठीक है बाबूजी। अरे ले लूंगा, दोबारा मुंह क्यों चला रही है? लीजिए बाबूजी। वो भी रख नीचे। चलो जल्दी बाबूजी भागो। ये भी छोड़ना पड़ेगा। रख नीचे। अजी कहाँ चलो, अगर अपन निकल गए, अगर इसको रख लिया तो पूरी जायदाद इसके नाम कर देंगे तुम्हारे बाबूजी। हाँ तू ले जा। अरे रुक जाओ भगवान, रुक जाओ। अनिल, जी बाबूजी। घड़ी भी निकाल वो। बाबूजी ये तो मेरी कमाई की है। घड़ी मेरी कमाई की है, उसे भी निकाल। मुझे घर से निकाल। ये लीजिए बाबूजी। अब जाऊं बाबूजी? सब कुछ ले लिया। अरे रवि, हाँ बाबूजी। शुक्र है कि चैन बच गई। तू भी नीचे रख बैग। हाँ तू चैन रख ले। बैग रख दे नीचे बैग। बाबूजी की नजर ना पड़े चैन पे। क्या? बाबूजी बैग मंगा रहे। क्यों मंगा रहे हैं बाबूजी बैग? बाबूजी बैग नीचे रख, वो मेरा है। हाँ हाँ दे दो, लो पकड़ो तुम्हारा बैग। और ये बैग। चैन उतारी है। उतार चैन। अरे बाबूजी बाबूजी रहने दो चैन को। चैन भी मेरी कमाई की है, उतार। तेरे चक्कर में आज भिखारी बन के रहे। बाबूजी अब जाएं? जाएं बाबूजी। जा, हाँ बाबूजी आए। जहाँ जाना है जा। बाबूजी हाँ, एक छोटी सी बात कहना चाह रहा था। वो कहते हैं ना, वो हाँ जली को राख कहते हैं। नहीं नहीं उल्टा हो गया। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और मुझे तेरा बाप कहते हैं। बाप कहते हैं। चल लेकर जा। चल चलो भाई रवि, चलो निकलते हैं अब यहाँ चलो से। अपन भी साफ हो जाओ यहाँ से। ये चुप अरे चलो भगवान। कहाँ चलो चलो। अरे अरे भाई, अरे दीनानाथ जी, आपने तो कमाल ही कर दिया।
आपके भाग्य के सितारे तो एकदम 7वें आसमान पर है। कौन है कौन है? ऐसा क्या कर दिया हमने? अरे वो जो आखिरी समय में ऑफिस के टाइम आपने जो टिकट लिया था ना, अरे आपको पूरे 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। क्या कह रहे हैं? ये देखिए, तो देखिए सारे के सारे नंबर जो विजेता है उससे मिले। अब तो आप करोड़पति हुए। वाह प्रभु, आपकी लीलम अपरंपार है। हाँ? अरे तो इसी बात पर जयकारा तो बनता है। बोलिए आदिनाथ भगवान की। मैं तो चाहता हूँ ऐसी लॉटरियां इन सबको भी खुले, सब माला माल रहे, प्रसन्न रहे। पर हाँ, प्रसन्न तो रहे, पर मेरे जैसे बच्चों से दुखी ना रहे। अरे बाबूजी 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 मेरे देखिए बाबूजी। हम वापस आ गए। हमारे बाबूजी कितने प्यारे हैं ना। हाँ, देखो। बाबूजी बैठे ना, बाबूजी आइए आइए बैठिए। अरे अरे अरे, बैठिए बाबूजी, बैठिए बैठिए बैठिए। पैर दबाओ बाबूजी के। ले आओ ले आओ। आ गए आ गए। मत करो। बाबूजी देखो। बाबूजी देखिए आपकी पोती पोती। हाँ बेटा। पोती पोता। बोला 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 लेके 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 सुनिए, मैंने तो कह दिया है बाबूजी हमारे साथ रहेंगे। हाँ, बाबूजी हमारे साथ ही रहेंगे। बाबूजी आपका छोटा वाला पोता। अरे भगवान, बाबूजी को खीर बना के लाओ। हाँ, हाँ, कुछ मैं लाओ खिला दी। कुछ खिलाओ 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 खिलाओ। अरे बाबूजी, ये आपका पोता। हाँ आप मेरे साथ रहोगे ना बाबूजी? हाँ, जाने जाने दे। अरे वाह, खेले। बाबूजी तो बाबूजी, हमारे आप साथ मेरे साथ रहेंगे। नहीं नहीं, बाबूजी हमारे साथ रहेंगे। हाँ, अजी सुनो, बाबूजी हमारे साथ रहेंगे। बाबूजी हमारे साथ रहेंगे। नहीं, बाबूजी मेरे साथ रहेंगे। बाबूजी हमारे साथ रहेंगे। अरे हमारे साथ रहेंगे। बाबूजी हमारे अरे साथ अरे बेटा, अरे बेटा कहाँ जाऊँ मैं? अरे अजी बाबूजी को क्या हो गया? क्या हो गया भैया? क्या हो गया? दीनानाथ जी, आप ठीक तो हैं? बाबूजी रुक रुक, मैं देखता हूँ। लगता है अरे मेरे 1 करोड़ रुपए को क्या हुआ? ये इसका किया धरा है। बाबूजी तो मर अजी गए। चुड़ैल, तेरा किया हुआ है। बड़े तुझे बाबूजी चाहिए थे। रवि, हाँ, बाबूजी का काम तमाम हो गया। अरे हाँ, काम तमाम हो गया। इधर आ। क्या करें अब? बाबूजी तो चले गए। चले गए। ये लॉटरी वाला तो यहीं खड़ा है। कैसे की जुगाड़? ओए, ओ लॉटरी वाले इधर आ। जल्दी आ जल्दी आ। मेरा भाई बुला रहा है। हाँ। हाँ जल्दी आ जल्दी आ। हाँ यहाँ देखो, आप तो जानते हो कि बाप के मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी पर हक किसका होता है? बच्चों का। उनके बच्चों का। तो मैं इनका छोटा बेटा हूँ, ये सॉरी मैं बड़ा बेटा हूँ, ये छोटा बेटा है। और ये पूरा मेरा परिवार है। तो लाओ 1 करोड़ रुपया। दो जल्दी दो। 1 करोड़ रुपए? और क्या? ये कहाँ मिले 1 करोड़ रुपए? अरे अभी आपने तो बोला कि 1 करोड़ रुपए मिले। तो लॉटरी खुली है, टिकट है मेरे हाथ में। हाँ तो लाओ टिकट दो ना। टिकट दे दो। टिकट ऐसे कैसे दे दूं? क्यों? टिकट मैं तुम दोनों में से उसको दूंगा जो जो अपने बाप की मौत पर सबसे ज्यादा रो सकता है। अच्छा हाँ, ऐसी बात? बताइए, रो के देखते हैं कि कौन कैसे रोता है। ठीक है, रो लेंगे। कौन सी भैया बड़ी बात है? क्या करें अब? फंस गए। एक एक करके, एक एक करके, साथ में एक एक करके। एक एक पार्टी। तू तेरी पार्टी में जा। जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उसी को दूंगा। ये हाँ तो ठीक है, टिकट पूरी मिलेगी। भगवान, हाँ। कौन आ रहा है पहले? पहले मैं आता हूँ। पहले मैं जाता हूँ। सुनिए, हाँ। मैं रो के दिखाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, पहले मैं रोता हूँ। नहीं पहले मैं। अच्छा, भैया टिकट तू- लाठी वाले भैया, पहले मैं रोक के दिखाता हूँ। देखो, मुझे तो चारों को देखना है। आपस में डिसाइड कर लो, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। रवि, पहले मैं रोता हूँ, ठीक है? ठीक है। उसके बाद मेरी भाग्यवान। ठीक है। हाँ, इनसे अच्छे रोना है पूरा 1 करोड़। जी मेरी बात सुनो। अब कभी रोए तो मैं है नहीं। रहूंगी ना, तो आप वीडियो बना लेना, क्योंकि मैं पहली बार। हो जाएगा। भगवान, रोना अच्छे चालू से करो। रोना। हाँ, हाँ, अच्छे से जीतना है ना 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए। बाबूजी
ए बाबूजी, उठो ना बाबूजी, उठो ना बाबू। बाबूजी स्मेल मार रहे हैं। मेरे को नहीं रोना, तू रो ले। ला, जा, तू रो ले। तुमसे तो कुछ नहीं हो सकता। देखना अब मैं रो के दिखाऊंगी और देखना कैसे मैं 1 करोड़ रुपए जीत के बताती हूँ। जब से तेरी साथ मेरी शादी हुई तब से रो ही रहा हूँ, तो- रोना ही भूल गया। रोते कैसे हैं? हाँ देखना मैं सिखाती हूँ। हाँ, रो ले। सच में तो नहीं देखना। जाएगी। सच में तो नहीं जीत जाएगी। अरे ऐसे कैसे जीत जाएगी? देखना। मुझे तो आता हाँ है देख रोना। रहा हूँ, रो। तो ठीक है। बाबूजी, बाबूजी, चुप। ऐसा तो ऐसे नहीं रोना। पूरे मोहल्ले को इकट्ठे करेगी क्या? अरे मैं तो जीत के जाऊंगी। अरे मुझे नहीं जीतना। हट। मैं जीत के जाऊंगी। ऐसे नहीं रो भगवान, ऐसे मत रो, यहाँ से देख के बच्चे डर जाएंगे। चलो अब मेरी बारी। 1 करोड़ रुपए। अरे अब मेरी बारी हो गई। पहले कौन जाएगा, तू कि मैं? पहले मैं। नहीं पहले तू। अजी मेरी बात सुनो, सुनाओ, यहाँ आओ। सुनाओ क्या कह रहे हैं? मेरी बात सुनो। आपको पता है क्या? कि जब मेरी घर से विदा होके आई थी, हाँ। सिर्फ तभी रोई थी मैं, वरना बचपन से अभी तक मैं रोई नहीं। तो आप ऐसा करना, कैसा? मैं रो रही हूँ ना, तो आप वीडियो बना लेना, हाँ भगवान जी सही क्या। ठीक है? पर भगवान जीतना अपन को है। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं ऐसा रहूंगी ना कि लॉटरी वाला टिकट अपने आप मेरे हाथ में थमा देगा। तो ठीक है, चल जल्दी जल्दी चलो, रो दो। आज तो जीत- बाबूजी, अब मेरा सिंदूर कौन देखेगा? मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और आप छोड़ के चले गए। ये क्या कह रही हो? मेरी मांग का सिंदूर कौन देखेगा? ये कौन सी बात हुई? मेरा अजी। मेकअप कौन देखेगा? ये कौन सी बात हुई? अजी मेरी बात सुनिए। पहले मेरी बात सुनिए। हाँ सुनाइए। जब कोई किसी का पति मर जाता है तब ऐसे बोलते होते हैं कि मेरा पति नहीं रहा। अजी छोड़ो, पति के मरने पे ये असर होते हैं क्या? आपको पता है कि मेरी दादी के जब पति खत्म हुए थे ना, तो मेरी दादी ऐसे ही रो रही थी, तो मैं अच्छा। सीख गई थी रोना। सुनो भगवान, अब ऐसे रोना कि मैं जीत जाऊं, नहीं तो खैर नहीं पैरा बंद होने की। तुम्हारे जाएंगे हम बाबूजी के तुम्हारे तो यहाँ। आप ही रो लो। ठीक है तब चल। देखो कैसे रोना पड़ता है। बाबूजी, बाबूजी, मुझे लगता अब तो टिकट मेरे हाथ में आ जाएगी। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। जीत गया, जीत बहुत देख लिया तुम लोगों का तमाशा, जीत गया क्या मैं? कौन जीता? देर से देख रहा हूं मैं। बाबूजी की लाश पड़ी हुई है, तुम लोगों को यहाँ भी मजाक सूझ रहा है? हैं? तमाशा कर रहे हो क्या? चलो तमाशा ही सही। क्या करें? अब मैं तुम्हें एक टास्क और देता हूँ, जो सबसे अच्छा हंसेगा ना, मैं ये लॉटरी का टिकट उसे ही दूंगा। हाँ हाँ, हाँ हाँ हंसने में तो माहिर हैं। है। देखो, बता जरा हंस के। इस बार अपन जीतेंगे। हाँ ठीक है। तो इस बार पहले तुम लोग चले जाओ। अब तुम लोग डिसाइड नहीं करोगे, अब हम डिसाइड करेंगे। ठीक है बताइए। आओ तुम। चलो। ये छोटी पार्टी चलो। मैं जी- अरे मैं क्या जल्दी छोटी पार्टी? बताऊंगी, तुम टेंशन मत लेना, टिकट अपने ही हाथ में आएगा। अरे तू है तो चिंता किस बात की? हाँ हंसो हंसो। हाँ? ऐसे कोई रोता है? मैं बकरी खाई मैं बकरी है क्या? ऐसा रोया जाता है? मजाक बना रहे हो मेरा? इतना अच्छा तो रो रही थी, जब तुझे पाला। इतना अच्छा हंस रही थी, तुम्हें तो सभी बुरा लगता है, मैं ही बुरी लगती हूँ तो मेरा हंसना रोना तो बुरा लगेगा ही रुक यार। जा रुको मैं बताता हूँ क्या जल्दी तेरे करो, चक्कर में रहा। जल्दी करो। बाबूजी बाबूजी
बाबूजी उठिए ना बाबूजी। बाबूजी उठिए, उठिए ना बाबूजी, उठिए ना बाबूजी, बाबूजी। हो गया, अबे कहाँ से होगा? हो गया, हो गया, उठो। बाबू बाबूजी जीत गए। भाग्यवान, लगता है अपन जीत गए। भाग्यवान, मैं हंस लूं? बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी की नाक में मक्खी घुस गई है, निकाल दूं क्या? वो नहीं निकल जीत तो नहीं जाएगा। भाग्यवान, तुम आ जाओ, आ जाओ। अब तो अपन ही जीतेंगे। 1 करोड़ रुपए किसके? हमारे। क्या खरीदना है तुमको? तो है ही हमारे। अच्छा तुम मेरी बात सुनो, जब 1 करोड़ का जैक मिलेगा तो ना, मैं शुरू करूं? सबसे पहले ना तुम मुझे बहुत बड़ा हार बनवा देना। हाँ। बाबूजी, बाबूजी, मैं जीत गई ना? कि एक बार और ट्राई करूं? बस 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 बस, मैं जीत गई। यहाँ पे क्या हुआ? कोई भूकंप आया था क्या? वाह भाग्यवान वाह, आजा आजा जीत गए। आजा आजा आजा, तुझे जीत गए, हम जीत गए। कूपन मिलने के बाद ना पूरे 1 लाख के श्रीफल तुझे चढ़ाऊंगा। वाह 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 वाह। ये लॉटरी वाले इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जल्दी से देखिए, मेरे अब तुम जीत गए ना। अभी इसका नतीजा निकला नहीं है। निकला नहीं है? अरे कैसे नहीं निकला? अब मुझे ये लगता है कि इसका फैसला तो बाबूजी ही करेंगे। बाबूजी कैसे करेंगे? बाबूजी तो हाँ, हंसे हम, रोए हम, फैसला बाबूजी करें। बाबूजी कहाँ से करेंगे? मैं तो चलेगा ऊपर। ये जो टिकट देख रहे हो ना, हाँ हाँ, ये 1 करोड़ का टिकट है। हाँ, तो तो लाओ, हमें लाओ तो ना, जीते लाओ। ना। ठीक है, साइड से खड़ो हो। अच्छा ये 2 लोगों में बांटना है या 4? तो जीते तो हमें ना। अरे जीते तो हम है ना। अभी मैं जितना पूछ रहा हूँ मुझे उतना बताओ। अच्छा ठीक है, 2 तो लोगों हमें में बांट दो। 2 लोगों में। हाँ भाई, पक्का फैसला कर दिया तुम लोगों ने? पक्का पक्का। ठीक है तो हाँ, माला माल हो जाएंगे। हाँ। ये क्या किया? क्या किया? अरे 50। मेरे 1 करोड़ रुपए फाड़ दिए भाई। सत्यानाश हो तेरा, लॉटरी वाले तुझे कीड़े पड़े। उठिए दीनानाथ जी, प्लास्टिक कितने बड़े बड़े। उठ जाइए। बाबूजी, अरे भाई, उठिए दीनानाथ जी। ये देखिए, ये है आपका सुखी संसार। ये है वो आपके सुपुत्र जिनके लिए आपने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था। अब तो आप मान गए ना कि ये जो संसार है ये सब स्वार्थ का संसार है। आज मैं तुम्हारी युक्ति के लिए मान गया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे बच्चों ने मेरे साथ ऐसा किया। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस उम्र में कोई भी वृद्ध माँ बाप वृद्धाश्रम ना जाए। हर माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, कुछ बहुएं गलत कर जाती हैं, बच्चे बहकावे में आ जाते हैं। मैं तो कितना बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूं कि मैंने इन बच्चों की खुशी के लिए कभी मंदिर में 1 रुपए दान नहीं किया। कितने बार मुझसे कहा कि बोलियां ले लो आप, मैंने नहीं ली। काश मैंने भगवान के श्री चरणों में कुछ अर्पण किया होता तो आज शायद आदिनाथ मुझे ये दिन ना दिखाते। ईश्वर से मेरी यही मंगल कामना है कि
कोई भी परिवार कभी ऐसा दुखी ना हो, कोई माँ बाप वृद्धाश्रम ना जाए। दीनानाथ जी, तो अब तो आप समझ गए ना कि हमें किसके शरण में जाना चाहिए। ईश्वर की शरण की हमें पंच परमेष्ठी भगवान की शरण में जाना चाहिए। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। अगर आपको हमारी ये छोटी सी नृत्य नाटिका पसंद आई हो तो आप अपने सम्मान में तालियां बजा सकते हैं।